बात करें तो आप देखते होंगे विश्व की कोई भी घटना होती थी तो हम दुनिया की तरफ देखते रहते थे कि दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन आज जिस तेजी से भारत बदला है, अब पूरी दुनिया, कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। यह है हमारा नया भारत। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक जो प्रगति है उसकी कल्पना करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 देश ये ऐसे देशों का समूह है जिसमें आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जो GDP है उसका नेतृत्व करने वाले देश हैं, जिसमें G20 के 20 देश, 9 इनवाइटी देश और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या निहित है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और इस वर्ष के G20 की जो थीम है वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसका अर्थ है संपूर्ण संसार हमारा एक परिवार है। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तो कुटुंबकम। आपने G20 के लोगों को देखा होगा, शायद आप में से कई ने इन लोगों को अभी ध्यान से नहीं देखा होगा। देखिए, जो हमारे होल्डिंग लगे हैं उनमें वो जो लोगो हैं उसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो G20 का यह लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक भावना है जो हमारी रगों में है, हमारा एक संकल्प है और जो हमारी सोच है वो सारी की सारी G20 की समिट का ये लोगो बनाया, इसमें पूरी तरह से समाहित है। और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सदियों से जीते आए हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी पद्धति है। हमारी प्राचीन संस्कृति का विचार इस लोगो और थीम में ठीक प्रकार से हमारे सामने प्रतिनिधित्व हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस लोगो में एक G20 जहाँ पर आ रहा है वहीं पर कमल का फूल है, जो भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को भी चित्रित कर रहा है। वह भी हमारे समक्ष इन सब चीज़ों को रख रहा है। यह लोगो और थीम जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया को एक मंच पर लाना है, पूरी दुनिया को एक साथ लाना है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है, वो हम विभिन्न अवसरों पर देख रहे हैं। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत का और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी पद्धतियां हैं, उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान सफलताओं का यदि हम आकलन कर रहे हैं तो हमारे भविष्य को लेकर आज पूरा विश्व तमाम प्रकार की अपेक्षाएं और तमाम प्रकार की आशाएं भी प्रकट कर रहा है। और ऐसे माहौल में जब हम G20 समिट की यहाँ पर इसके लिए एकत्र हुए हैं तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज विश्व की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, आज जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं, उससे आगे बढ़कर दुनिया को भारत की क्षमताओं, दर्शन, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से भी परिचित कराएं। ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है और आज भारत पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आज शक्तिशाली भारत, पूरे दुनिया को दिशा देने वाला भारत, नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। मैं
आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले के ये जो G20 जैसे जितने भी समिट होते थे, जितने भी इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आते थे जिसमें विश्व के प्रतिनिधि भाग लेते थे, वो कुछ एक स्थानों पर कार्यक्रम होकर समाप्त हो जाया करते थे। यानी कि हमारे बड़े शहरों में दिल्ली, बंबई, कोलकाता, बेंगलोर, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों में ही कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम होने के बाद देश के लोगों को पता भी नहीं लगता था कि कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन अखबार में आ जाता था, मीडिया में आ जाता था। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिली और ये G20 के जितने कार्यक्रम हुए वो G20 के कार्यक्रम एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 5 स्थान पर, 10 स्थान पर, 20 स्थान पर नहीं हुए, बल्कि देश के कोने कोने पर हुई। हर देश के छोटे छोटे स्थानों पर ये G20 के कार्यक्रम हुए और इससे हमारे भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा कि भारत का कोई भी कोना आज विकास की जो ये दौड़ है, विकास की रफ्तार है, उसमें आगे निकल गया है। सभी मेजबानी कर सकते हैं और उत्तराखंड के अंदर भी हमारे राज्य में, चूंकि इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 G समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है। और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है। बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे, जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों में भारत के लिए एक प्रेम और विश्वास देख रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों को भी, जब वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, लोग केवल अपने देश की चिंता कर रहे थे, ऐसे समय में 100 से भी अधिक देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंस गए थे, और मैं समझता हूं जो भी लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के माता पिता, अभिभावक, कोई परिवार से जुड़े हुए लोग ना आए हों जिन्होंने चिंता प्रकट की थी उस समय कि हमारे बेटे बेटियां, हमारा भतीजा, हमारा भांजा यूक्रेन में फंसा हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के लोगों ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा करी और हमारे देश के बच्चे तो सकुशल यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। और ऐसे देश जो हमारे पड़ोस में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, जो केवल हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी गतिविधियां हैं, उन सबको बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार घुसपैठ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सीमाओं पर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा था। यह नया भारत G20 की तीनों ही बैठकों में चूंकि मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ,
तीनों ही बैठकों में मैंने प्रतिभाग किया और तीनों ही बैठकों में हमने उनको रात्रि भोज पर भी सभी को अपनी ओर से आमंत्रित किया, उन सबके बीच में रहा। इन बैठकों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जहां रामनगर में जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो कि पीएसए लेवल के लोग थे, सभी वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा जो नरेंद्र नगर में हुई थी, उसमें मैंने जाना कि किस प्रकार जापान में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसकी तकनीकी, उसका विकास कैसे किया जाता है और आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों में कैसे वो सुरक्षित रखती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमारा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। आप सब देखते होंगे, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी जो है ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण नुकसान हो जाता है, और कभी अभी जैसे हम हरिद्वार में देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण से जल भराव का हम सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने जोशीमठ में देखा, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में एक समय में बड़ा भूस्खलन हुआ। इसी प्रकार से रेणी की आपदा को हम लोगों ने देखा है, केदारनाथ जी की आपदा को हम सब अभी भूले नहीं हैं। तो इसलिए जो ये विशेष प्रकार की टेक्निक है जापान के लोगों को जो सुरक्षित रखती है, यह भारत और विशेष रूप से हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। यह मैंने उनसे जाना और सीखा। मुझे पूरा विश्वास है भारत में जहां भी G20 की जो बैठकें आयोजित हो रही हैं, वहां हम विश्व को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ का जो विशिष्टताएं हैं, जो हमने तमाम प्रकार की उपलब्धियां इन आज़ाद भारत के बाद तमाम तरह से हमने उसको तकनीकी को जो विकसित किया है, उसको उसके दर्शन कराने में और हम विश्व को यह बताने में सफल हुए हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ गया है। भारत अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, आज दुनिया के जब अनेकों देश जिनको हम समृद्ध देश मानते थे, जिनको हम विकसित देश मानते थे, ऐसे देशों का भी कोरोना के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्तता माना, और वहीं इस बड़ी महामारी के बाद, उस पर पार पाने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करने के बाद, दुनिया को वैक्सीन देने के बाद, दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने के बाद, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह है हमारा नया भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार उनकी अध्यक्षता में G20 समूह, यानी कि ये G20 के 20 देश, 9 इनवाइटेड देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी अपने अपने महान उद्देश्यों को और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मुझे आशा है कि भारत में आयोजित G20 सम्मेलनों की बैठक में जो अनुभव तथा विचार साझे किया जा रहा है, वे समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, सबके सामूहिक उत्थान के मार्ग को प्रशस्त करेंगे तथा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस भावना को मजबूत करेंगे। मैं आज के अवसर पर अपने प्यारे विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सबके समक्ष अभी जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आप सबके समक्ष आने वाली हैं। और जो देश का हमारा ये अमृतकाल प्रारंभ हुआ है, और इस अमृतकाल में हमको अनेकों क्षेत्रों में हमको प्रथम पंक्ति पर दुनिया में खड़ा होना है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। इसलिए एक काम कभी नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों के बीच में कहता हूं कि जैसे प्रोफेसर पंत यहाँ बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, ये भी विद्यार्थी हैं, राजनीति के थोड़ा बड़े हैं। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में।
लेकिन जैसे मेरे बीच में मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, आगे हमारे बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, लेकिन अगर मैं ये चाहूं या हम में से कोई भी जितने नाम मैंने लिए, अगर हम चाहें कि दोबारा से आपकी तरह विद्यार्थी बन जाएं, तो बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई आप नहीं, वो लोग बताएं, बच्चे लोग पीछे से नहीं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी नहीं बन सकते। देखिए, वैसे तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है, शिक्षार्थी रहता है। उसके जीवन का जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन विद्यार्थी, शिक्षार्थी और कक्षा में बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये समय एक बार अगर किसी का निकल जाता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। ये समय अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए जब आपको यहाँ पर शिक्षा अध्ययन का समय मिला है, शिक्षार्थी बनकर पढ़ने का अवसर मिला है, कुछ शोध करने का अवसर मिला है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, इस समय को बिना गंवाए हुए पूरे मनोयोग के साथ अपने माता पिता, जिन्होंने आपको एक पहला संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने आपके मार्ग को प्रशस्त किया है, दूसरा आपके गुरुजन जो आपको कहीं ना कहीं शोधित करने का काम करते हैं, आपको आपसे परिचय करवाने का काम करते हैं, आपको आगे ले जाने की यात्रा को, उस मार्ग को दिखाने का काम करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और भगवान को मानते हुए कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए परिश्रम करेंगे, इस जीवन में संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे विद्यार्थी, हमारे नौनिहाल आने वाले समय में हर क्षेत्र में जाकर और हर भारतवासी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो आप दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा हर भारतवासी के मन का विश्वास प्रकट हुआ है। उस क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी भी जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं पुनः IIT रुड़की और थिंक इंडिया की टीम को यह महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने के लिए उनका धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our sincere thanks to sir for his तो CM पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। बढ़ते हैं